जाइलम क्या होता है? जाइलम एक कंडक्टिंग, जिसे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी बोला जाता है, उसकी एक टाइप है जो हम फर्दर पढ़ चुके हुए हैं पहले भी। जाइलम का मेन फंक्शन कौन सा होता है वो हम एक बार रिकैप करेंगे। जाइलम का मेनली फंक्शन होता है वाटर की एब्जॉर्बमेंट करके आफ्टर दैट वाटर को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, प्लांट्स के पार्ट्स तक। गॉट इट? तो शुरुआत करते हैं जाइलम की टाइप से। जाइलम की 4 टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आप में 3 चीजें मेंशन है जो कि ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स एंड पेरेन्काइमा। ओके, फाइबर्स जिसे कि बोला जाता है स्क्लेरेन्काइमा ऑल्सो, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, वेसल जिसे बोला जाता है ट्रैकिया, अनदर नेम। तो आपको कंफ्यूज नहीं आना अगर दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो। ये इसकी बेसिक्स कुछ 4 टाइप्स हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ट्रैकियार्ड्स। देखो, जो ट्रैकियार्ड्स होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट हमें मिला, व्हाट दे आर डेड सेल्स, राइट? मेड अप ऑफ एलोंगेटेड डेड सेल्स। एलोंगेटेड, ये आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ लॉन्ग इस तरह से, कुछ इस तरह से ये होती है एलोंगेटेड, मतलब लॉन्ग। आफ्टर डेट इसमें लार्ज लार्ज कैविटीज होती है, जो आप देख रहे होंगे, इसे पिट्स बोला जाता है, पिट्स। ओके, ये कैविटीज है, यहाँ पे कैविटीज होती है। मतलब कैविटीज क्या होता है? जो अंदर से खाली हो पोर्शन। ओके, कैविटीज मतलब उसे बोला जाता है। फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब्स। अगर हम ट्यूब्स की फॉर्म देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है। अगर मैं बनाऊं इसे तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम बट इसकी शेप तो कुछ ऐसे ऊपर जाके बंद हो जाती है, तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है? देखो, मोस्टली ट्यूब इस तरह से, पर अगर हम इस ट्यूब के ऊपर टेपरिंग करते हैं, ये वर्ड याद रखना, टेपरिंग कर दे। टेपरिंग मतलब अगर इसे ऊपर से बंद कर दें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, मतलब कुछ इस तरह से ऊपर से बंद करके नीचे को इस तरह से कर देना दोनों की साइड पे। गॉट इट? तो टेपरिंग करने के कारण ये कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? हाई लिग्निफाइड सेल्स, कहने का मतलब जो इनकी सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी होती है। अब ये लिग्निन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया होगा। जो लिग्निन होता है ये एक सेल वॉल को रिजिड बनाता है। रिजिड मतलब कठोर बनाता है, हार्ड बनाता है। गॉट इट? एक सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाना, रिजिड बनाना एक लिग्निफायर का काम होता है। लिग्निन डेड होती है, डेड सेल वॉल होती है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ट्रैकियार्ड क्या सपोर्ट कर दिया? मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे कि सेल वॉल स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, तो क्या प्रोवाइड कर रही है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है इस चीज को। और ये है ट्रैकियार्ड्स। ये देखिए, ये जो फॉर्म है कुछ इस तरह से, ये इन सब चीजों को क्या बोला जाता है? ट्रैकियार्ड की शेप। सो गॉट इट? नेक्स्ट हम आगे मूव करेंगे फर्दर। ये आपको कुछ अगर सिंपल सी बात है अगर आपको बताऊं, ये जैसे कि मैंने पीछे ट्रैकियार्ड्स के बारे में बताया, ये ट्रैकियार्ड्स है और इनके बीच में ये पिट्स हैं। पिट्स का क्या काम होता है? पिट्स किसी चीज को एब्जॉर्ब करती है और इन्हीं पिट्स के थ्रू, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ कुछ इस तरह से। ये एक ट्रैकियार्ड है। अब पॉइंट क्या है, अगर तो ये ट्यूबल फॉर्म होती, मतलब कुछ इस तरह की इनकी फॉर्म होती, तो मैंने क्या करना था, एक ये ट्यूब बनाई, इसके ऊपर ही एक और ट्यूब बनानी थी। गॉट इट? तो जो इनमें पिट्स होनी थी, जो ये वाली पिट्स हैं कुछ इस तरह से, इन पिट्स में जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन होना था, जो भी डिजोल्व मटेरियल आना था, उन्हें इस पार्ट के थ्रू ऊपर जाते हुए अलग अलग पार्ट्स में इन पिट्स के थ्रू ये शेयर हो जाता। गॉट इट? पर अब इनका टेपरिंग होने के कारण, मतलब इस टेपरिंग के कारण मैं इसे कैसे बनाऊंगी? कुछ इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से इसे साथ साथ में, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन में। और जो इनकी पिट्स हैं वो यहाँ से पास होती होती ऐसे आगे आगे पास हो गया, मटेरियल आगे आगे पास करेंगे और अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाएंगे। गॉट इट? आफ्टर दैट एक सिंपल सा ये वेसल्स हैं जो कि आप आगे बढ़ोगे। परफोरेशन प्लेट्स, आप सिंपल परफोरेशन का मतलब समझे। परफोरेशन का मतलब होता है छेद,
छोटे छोटे होल्स। ये होल्स क्यों होते हैं? ये मल्टीपल मतलब इसमें ज्यादा परफोरेशन है। ये परफोरेशन किस लिए होती है? ये परफोरेशन इसलिए होती है ताकि ये छेदों में से जो भी चीज है जैसे डिजॉल्व मटेरियल, वाटर, एक पैसेज, एक रास्ते से निकल सके। मतलब जो ऊपर से वाटर डल रहा है वो नीचे से अंदर जाए और एक रास्ता उसे बन जाए। तो ये एक तरह से रास्ते का काम करता है। स्टोरेज रास्ता बना बना कर ये आगे मूव करता है। क्लियर? तो इसमें ज्यादा परफोरेशन प्लेट्स होंगी, वो ज्यादा अमाउंट में जो मटेरियल होगा उसको पास आउट कर सकता है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जाइलम रिंग्स के बारे में, जो कि किसी भी एक प्लांट की एज डिटरमिन कर देता है। आफ्टर दैट जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया, ये दोनों मैंने आपको बताया था ये सेम थिंग्स। अगर ट्रैकिया आ गया या वेसल्स आ गया, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये परफोरेशन प्लेट्स का मैंने अभी आपको बताया। ये वेसल, ये देखो कुछ वेसल की फॉर्म में है ना, ये भी एक वेसल थी, ये वाली। गॉट इट? वेसल मेंबर एंड ट्रैकिया से हम पहले देख चुके हुए हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा वेसल्स, ट्रैकिया है क्या। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से। अब एक डिफरेंस क्लियर हुआ आपको, जो ट्रैकियाट्स है वो भी पहले ट्यूबल्स फॉर्म में थी, लेकिन उस पर जब टेपरिंग करी गई तो वो कुछ इस फॉर्म में आ गई। पर जाइलम वेसल्स के ऊपर टेपरिंग नहीं की गई। गॉट इट? अब मतलब हम इस सिचुएशन में ट्रांसवर्स सेक्शन के बजाय हम क्या करेंगे, जो ऐसा है हम कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखे ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिसॉल्व्ड। तो हम इस ट्रांसवर्स मोशन में, जैसे उस पे हमने क्या किया था, उसमें हमने इस तरह से साइड बाय साइड फॉर्मेशन करी थी। अब हम इसके ऊपर के ऊपर ट्यूब्स बना सकेंगे और ऐसे ऊपर जो मटेरियल है वो पास होगा या नीचे से ऊपर से नीचे आएगा। मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, मतलब लंबे सेल्स होते हैं, ये कुछ इस तरह से लॉन्ग होते हैं। ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिसॉल्व मटेरियल, वही परफोरेशन प्लेट्स के थ्रू छेद जो बने हुए हैं वहां से वाटर एक रास्ते के जरिए अंदर आएगा, डिसॉल्व मटेरियल भी उसी रास्ते से आएगा। सेल वॉल जो होती है वो लिग्निफाइड मतलब रिजिड। गॉट इट? जो सेल वॉल होगी वो क्वाइट थिक, मोटी होगी और रिजिड होगी। नेक्स्ट वन इज मेक अ कॉन्टिन्यूअस वाटर पाइप, एक वाटर पाइप बनाते हैं। अब वाटर पाइप कैसे बनेगा, उसका एक छोटा सा मतलब इनके जो ट्रांसवर्स वॉल्स होती है ना वो क्या करती है, डिसॉल्व हो जाती है एक दूसरे के साथ। मतलब अगर हम ट्रांसवर्स वॉल्स की बात करें तो ट्रांसवर्स वॉल्स कुछ इस तरह से ले लें। ओके, ये वॉल्स ली हमने, ओके, कुछ इस तरह से ली या फिर इस तरह से ऊपर के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर के ऊपर फॉर्म हो सकता है, पर इसके ऊपर टेपरिंग होने के कारण ये ऊपर के ऊपर फॉर्म नहीं हो सकते थे। तो इनकी जो वॉल्स है, अगर मान लो इनमें जो परफोरेशन पिट्स हैं, इन पिट्स के थ्रू दे विल मूव एंड इनके थ्रू ये एक वाटर पाइप बना देते हैं। ओके, अगर आप इस तरह से देखें तो ये क्या बन रही है, एक वाटर पाइप बन रही है। ओके, क्या बन रही है, वाटर पाइप। ट्रांसफर वॉल्स गेट डिसॉल्व्ड, मतलब ये वॉल्स है आगे पास करती जाएंगी मटेरियल को और एक बड़ी सी पाइप के फॉर्म में आ जाएगी। जैसे ये अगर हम इस केस में बात करें तो इस तरह से ये पाइप बन जाएगी और इस तरह से आगे बनते एक पाइप बन जाएगी। गॉट इट? इस तरह से एक पाइप फॉर्म होगी। आफ्टर दैट बात करेंगे जाइलम पेरेंकाइमा। हमने सिंपल पेरेंकाइमा की बात करी थी, ये लिविंग होते हैं, पेरेंकाइमल सेल लिविंग होते हैं। पेरेंकाइमा में हमने बात करी थी स्टोरेज करते हैं, सेम सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस से फूड जो भी फॉर्मेशन होता है उसकी क्या होता है, स्टोरेज होती है। वाटर की कंडक्शन, मिनरल्स जो होते हैं उनको पेरेंकाइमा सेल्स जो होता है वो हेल्प करते हैं मूव करवाने में। जैसे अब ये इसका स्ट्रक्चर है जाइलम पेरेंकाइमा का। मेन पर्पस क्या है पेरेंकाइमा का, ये फूड को स्टोर करके रखता है, सर्व फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। मेन पॉइंट ये आपको याद रखना है। ये एक जाइलम पेरेंकाइमा है, ये भी इलोंगेटेड होता है, लॉन्ग होता है। इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये जो स्पेस है, और ये जो पॉइंट बना होता है न्यूक्लियस। ये आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हो, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस हर एक सेल में होता है, पेरेंकाइमा सेल्स में भी है। तो मेन पर्पस क्या है पेरेंकाइमा सेल्स का, स्टोरेज करने। किसकी स्टोरेज, फूड की स्टोरेज। इसी तरह से स्क्लेरेंकाइमा, जैसे स्क्लेरेंकाइमा पीछे स्पॉट प्रोवाइड करता था, इसमें भी सेम करेगा। ये देखिए
ये कुछ इस तरह से, इसमें पिट्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पिट्स किस में हेल्प करती हैं? पिट्स हेल्प करती है मूव करवाने में, मटेरियल को आगे फर्दर मूव करवाने में, लेकिन इसमें पिट्स नहीं है। जाइलम फाइबर दैट इज कॉल्ड ऑल्सो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। गॉट इट? इस स्क्लेरेन्काइमा का हम यहाँ पे ही रोल पढ़ेंगे। जो जाइलम स्क्लेरेन्काइमा होते हैं और क्या होते हैं? फाइबर्स। क्या होते हैं? फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं, इनका जो मेन काम है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, रिजिडिटी, सपोर्ट प्रोवाइड करना। स्क्लेरेन्काइमा मेनली एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम जो फाइबर्स होते हैं ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी आउटर लेयर रिजिड होती है, लिग्निफाइड होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए काम आती है। सिंपल से इसका इतना फंडा होता है। ओके, सो आपको ये समझ लग गया होगा। इसके 4 टाइप्स होती है, ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, वेसल कुछ वेसल की फॉर्म में होता है जैसे कि हमने पढ़ा है, फाइबर्स, पेरेन्काइमा। फाइबर्स किस में काम आते हैं? प्रोटेक्शन के लिए। ओके, इनका कोई रोल नहीं होता है वाटर को कंडक्ट करवाना या वाटर को किसी पार्ट तक पहुंचाना। ये सिर्फ हर एक पार्ट में प्रेजेंट होता है, हर एक पार्ट को आउटर लेयर से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसी मतलब आलतू फालतू मटेरियल को अंदर नहीं आने देता। एंड आफ्टर दैट पेरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं फूड की। ट्रैकियार्ड्स का काम क्या होता है? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ट्रैकियार्ड्स कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, कंडक्टिंग करता है, प्रोवाइड क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट बात आती थी जाइलम वेसल्स की। वेसल्स जो वाटर को अलग अलग पार्ट्स तक क्या करता है? ट्रांसफर करता है, मतलब अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ फर्दर इनके थोड़े छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं, इनकी फॉर्मेशन क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो जाइलम का ये सारा पॉइंट आज खत्म होता है, जाइलम का एक क्लियर हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे सेशन।